बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात की बड़ी और सियासी खबर के साथ। गुजरात में पहली बार बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार का खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिसने पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सबसे ज्यादा विरोध है राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का। क्षत्रिय समाज के लोगों ने जिस तरह से रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे बीजेपी नेतृत्व दबाव में है। इधर इस विवाद में गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला की एंट्री ने भी बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા। કોઈપણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું। મારા કારણે સાંભળવાનું થયું છે મિત્રો, હું આ સમાજ પાસે બે હાથ જોડીને માફી માંગુ છું। મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો, એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું। राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बार बार माफी की मांग कर रहे हैं। रजवाड़ों पर दिए अपने बयान के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, माफ करने की अपील कर रहे हैं, अपनी वफादारी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज उनको माफ करने के मूड में नहीं है। विरोध और तेज होता जा रहा है। क्षत्रिय समाज ने अब रूपाला को राजकोट से हटाने का पक्का मन बना लिया है। ठान लिया है कि या तो रूपाला हटेंगे या वोट नहीं देंगे। महिलाओं में भी भारी नाराजगी है और उन्होंने रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की महिला नेता भी इस मुहिम में शामिल हैं। पूरा समाज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक जयरा सिपाही कोई ये नहीं बोल सकते। और जो भी उधर 5-10 जो जने थे उन्होंने अभी शुरुआत कराई है। अभी तो हमारा विरोध और बढ़ेगा। आरंभ कराया हमारा कि भाई अभी आप लड़ो, बराबर, हम तो हमारे जो है वो हम कर लेंगे। आप जानो, समाज जानो, उन्हें उन लोगों जो भी उन्हें उधर थे उन्हें समाज के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमें लगा। गुजरात के तमाम क्षत्रिय संगठन भी रूपाला के बयान पर अपनी तलवारें मैदान से बाहर निकाल चुके हैं। रूपाला की उम्मीदवारी मूंछ की लड़ाई में तब्दील हो गई है। संपूर्ण रीत से क्षत्रिय समाज इसको विरोध कर रहा है। वो सम्मेलन था सिर्फ भाजपा पार्टी का था, भाजपा पक्ष का था। जो क्षत्रिय समाज का जो भी कोई आगेवान है, धारासभ्य है, प्रमुख है, वो सब जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं वो सब उस सम्मेलन में जुड़े हुए थे। सामाजिक रूप से कोई भी आगेवान वहाँ पर उपस्थित नहीं था और वो सिर्फ भाजपा का एक रूपाला के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो समाधान का वो कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था। आगे की रणनीति ये रहेगी कि रूपाला का संपूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। इसमें कम से कम हम बोल रहे हैं 5 लाख, राजपूत समाज बोल रहे हैं 10 लाख। हम हर गांव से एक बस लेके आएंगे, एक गांव में से हम 50 लोग जरूर आएंगे और उसका जो खर्च होगा वो भी बस का, वो ये जो गांव का होगा वही वो खर्च करेगा। राजपूत समाज को वो खर्च करने का ही नहीं है। तो वो रणनीति तो सब हो गई है, आंदोलन की हो गई है, जो भी करने का है वो भी तैयारी हो गई है। बैनर भी बन गया है कि एक भी गांव में भाजपा के उम्मीदवार एंट्री नहीं कर सकते हैं और पुरुषोत्तम भाई रूपाला पे चौकड़ी लगाई है, इसका पोस्टर भी बन गया है। उधर पुरुषोत्तम रूपाला लगातार क्षत्रिय संगठनों से मिल रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। उनको पूरा यकीन है कि मामले का हल निकल जाएगा। મારી પાર્ટીને મારા કારણે સાંભળવાનું થયું છે મિત્રો, હું આ સમાજ પાસે બે હાથ જોડીને માફી માંગુ છું। મિત્રો પાર્ટી, હું તો આ બધા પ્રવચનો કરતા હતા ને, તો હું નામ લેવાના મતનો નહોતો સાહેબ, નહીં ટાઈમ માટે નહીં જઈ રહ્યા છે। હું જેના નામ બોલ્યો માફીના વિડીયોમાં એને લોકો ટ્રોલ કરે છે કે તે હું કામ આમ કીધું, એટલે હું આપના નામ લેવાના મતનો નહોતો, પણ નામ ના લઉં તો આપને એમ લાગે કે અમારા નામ ન લીધા, એટલા માટે। અન્યથા નામ લઈને પાછા એ નામ ગણતા હશે ને અટણ કોક લખતા હશે। लेकिन क्षत्रिय समाज भी अपनी मांग पर अडिग है। गुजरात में शहर शहर रूपाला के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। सौराष्ट्र जो राजपूतों का गढ़ है, यहाँ जबरदस्त नाराजगी है। उधर बीजेपी खेमे की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने सीएम भूपेंद्र पटेल और भाजपा के क्षत्रिय नेताओं के साथ बैठक की। CR पाटिल राजकोट में भी क्षत्रिय नेताओं से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात की है। अब 3 अप्रैल को क्षत्रिय समाज से सीधी बातचीत की योजना बनी है।
भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, सांसद, वो सबके साथ आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भी उपस्थित थे, हमारे संगठन महामंत्री भी उस मीटिंग में थे। करीब 3-4 घंटे मीटिंग चली है। जो क्षत्रिय समाज को रोष है, वो रोष को कम करके उसको शटल डाउन करने के लिए एक समाज ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। उनकी जो एक संकलन समिति है क्षत्रिय समाज की, वो 92 लोगों को मिलेंगे, उनको थोड़ा समझाएंगे। उधर रूपाला विवाद में गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा क्षत्रिय विरोधी है, अगर वो रूपाला को नहीं बदलती तो माना जाएगा कि वो रूपाला का समर्थन करती है। बीजेपी की मानसिकता एंटी महिला है, एंटी महिला के सबूत है। इस सबूत में अगर सबकी डिमांड है कि भी कैंडिडेट चेंज करिए, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को सोचना चाहिए। नहीं सोचना है तो वो इनकी मानसिकता है। गुजरात जिस हिसाब से अभी जल रहा है, उसको उसकी जिम्मेदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की रहेगी। भाजपा के लिए 24 का चुनाव इस बार कई चुनौती पेश कर रहा है। पहले ही बनासकांठा और बड़ोदरा में पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा है। वहीं राजकोट में रूपाला के कारण करीब 25 लाख क्षत्रिय वोट खोने का खतरा है। रूपाला गुजरात की ताकतवर पटेल समुदाय से आते हैं, तो उनको हटाना भी जोखिम भरा हो सकता है। बहरहाल अब सबको 3 अप्रैल को क्षत्रिय समाज के साथ होने वाली बैठक के नतीजे का इंतजार है। इस विरोध को शांत करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को आज भाजपा के सभी क्षेत्रीय आगेवानों के साथ बैठक करनी पड़ी और उनको शांत करने के लिए, समझाने के लिए एक टीम बनाई गई है। सभी क्षेत्रीय नेता जो बीजेपी के हैं, उनको कहा गया है कि आप समाज के आगेवानों को समझाइए और किसी भी तरह इस विरोध को शांत करवाइए, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला 3 बार माफी मांग चुके हैं, फिर भी जो क्षत्रिय समाज का रोष है वो कम होता नहीं दिख रहा हो। ऐसे में आज भाजपा के क्षत्रिय नेताओं को प्रदेश प्रमुख और मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी है कि कुछ भी करके जल्द से जल्द जो है वो समाज का जो रोष है उसको शांत किया जाए और समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है, आने वाले दिनों में भी भाजपा के साथ रहे, ये बात उनको समझाई जाए। राजकोट से रौनक मजीठिया और गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक ब्यूरो। इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और इसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। राजस्थान के कोटपुतली में, उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम ने विशाल रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि वो सीएम पद नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप ये लगाया है कि मोदी सरकार उनके 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर भी आई है। दिल्ली के कैप्टन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनके खिलाड़ी ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी चाहे एलबीडब्ल्यू की अपील करे चाहे रनआउट की, केजरीवाल आउट होने वाले नहीं हैं। वो कप्तान बने रहेंगे और जेल से ही दिल्ली की कप्तानी करते रहेंगे।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जो कभी ईमानदारी की बात करते थे आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख। वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश को एकजुट रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से बाउंसर्स डाली जा रही हैं, कोई डक कर रहा है, कोई हुक कर रहा है, मगर इस पूरे खेल में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, वो हैं सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल को आधिकारिक तौर पर भले ही कप्तान न बनाया गया हो, मगर वो कप्तानी करती दिखती हैं। आज उन्होंने 55 विधायक खिलाड़ियों के साथ टीम मीटिंग की और मीटिंग के बाद कमेंट्री हुई कि कप्तान केजरीवाल ही रहेंगे। भाभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जेल के भीतर से दिल्ली की कप्तानी कर सकते हैं? दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने से फिलहाल शासन में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सीएम केजरीवाल के पास किसी विभाग विशेष की जिम्मेदारी भी नहीं है। सीएम को सिर्फ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की अनिवार्यता है, जो फिलहाल टाली जा सकती है। दिल्ली के 14 सबसे महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री आतिशी हैं। सौरभ भारद्वाज के पास 9 विभाग हैं, कैलाश गहलोत के पास 5 विभाग हैं, राजकुमार आनंद के पास भी 5 विभाग हैं, गोपाल राय के पास 3 विभाग हैं और इमरान हुसैन के पास भी 3 विभाग हैं। इस तरह दिल्ली सरकार के मंत्रालयों के कामकाज में कोई रुकावट आने की उम्मीद कम है। हालांकि मंत्री आतिशी ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में टीम आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता आउट किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने टीम बीजेपी पर एक बार फिर फिक्सिंग यानी खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है, जिस पर टीम बीजेपी कह रही है कि सबूत है तो पुलिस में जाओ, जांच कराओ। इस पूरे सियासी खेल में आज एक दिलचस्प मोमेंट तब आया जब शराब घोटाले में जेल भेजे गए संजय सिंह को कोर्ट से करीब 6 महीने बाद जमानत मिल गई। जब जब आम आदमी पार्टी पे इस प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आज भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये इंटरवेंशन हुआ। भाजपा ने ईडी के माध्यम से कोर्ट में माना कि संजय सिंह जी को जेल में रख के कोई फायदा नहीं है। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, हालांकि बाकी की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। अब देखना यह है कि संजय सिंह अपनी टीम की ओर से कैसे चौके छक्के लगाते हैं और कैसे कैप्टन केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं। दिल्ली से पंकज जैन, आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजकोट में भारत भाग्य विधाता नाम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को यूएनएससी की सदस्यता जरूर मिलेगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजकोट में एस जयशंकर ने अपने विदेश मंत्री बनने की कहानी भी सुनाई। I gave you an answer, and my answer was that there are certain etiquette, there are certain conventions, there are certain practices to be followed in international relations. We hope all countries follow it. We think it is good for them to follow it. And if they comment on our politics, frankly, they will get a very strong reply from us. And that is what has happened. अब बात तापमान की करते हैं, क्योंकि तापमान लगातार परेशान कर रहा है। अप्रैल शुरू हुआ है, लेकिन अभी से मई जून वाली गर्मी नजर आने लगी है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से इंसान तो क्या, बेजुबान भी परेशान है। आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी का आगाज हो गया है। गर्मी के तपिश से लोगों का बुरा हाल है। हीट वेव से राहत के लिए लोग जूस और आइसक्रीम का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने 425 सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। तेज गर्मी से बच्चों को कम परेशानी हो, इसलिए दोपहर की शिफ्ट को सुबह बुलाने का फैसला किया गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7:10 से 12 बजे तक क्लासेस होंगी। वहीं शनिवार के दिन सुबह 7:10 से 11:30 तक स्कूल का समय तय किया गया है। अहमदाबाद समेत गुजरात में बढ़ती गर्मी को लेकर नगर निगम की स्कूल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी स्कूल दोपहर के समय में चल रही थी उनका समय बदलकर सुबह का कर दिया गया है। फिलहाल आप दृश्य में भी देख सकते हैं अहमदाबाद के ये दृश्य कि जहां पे 100 जितने ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उन्हें दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद नहीं करने का फैसला लिया गया है। बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों को भी दोपहर के समय में स्कूल में जाने की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसके चलते स्कूल का जो समय दोपहर का हुआ करता था, ऐसी करीब 450 जितनी स्कूल का समय जो है वो सुबह 7:10 से दोपहर 12 बजे तक का कर लिया गया है। इंसान तो क्या, जीव जंतु भी गर्मी से परेशान दिखाई देने लगे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पक्षी भी पीने की पानी की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे, जिसका एहसास अहमदाबाद के पक्षी प्रेमियों को भी है। यही वजह है कि अहमदाबाद के पक्षी प्रेमी भी उनके लिए पानी के इंतजाम में जुटे हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक NGO की तरफ से पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन और वर्ड फीडर भी बांटे जा रहे हैं। इस बार अहमदाबाद शहर के अंजलि 4 रास्ता इलाके में पक्षियों को पीने के पानी के लिए 5000 मिट्टी के बर्तन बांटे गए हैं। अहमदाबाद में पिछले 16 साल से गर्मी के मौसम में 500 से ज्यादा युवाओं का ग्रुप इसी तरह पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन मुफ्त में बांटते हैं, ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती रहे। अरे यहाँ पे अराउंड आज 5000 कुंडे हैं और इसका टारगेट मेरे को 35000 करना है एक महीने के अंदर। अलग अलग विविध एरिया में, हर एक अहमदाबाद के अलग अलग एरिया में हमारे को करने का है। ये प्रेरणा हमारे को आचार्य श्री उदय वल्लभ महाराज साहब की प्रेरणा से चालू किया हुआ है और ये आज हमारा 17वां साल है। तो हमारा ये नसीब है, वी आर फॉर्चुनेट कि कम से कम पानी की शुद्ध है। तो ये अबोल पशु पंखी, इसके लिए ये काम इतना जरूरी। और दिस टाइम देयर विल बी एन एक्सोर्बिटेंट हिट, इतनी ज़्यादा हिट पड़ेगी, इसके लिए इन लोगों को मैं नमन करता हूँ। अप्रैल की शुरुआत में चढ़ते पारे को देखते हुए मौसम विभाग भी एक्शन में है। हीट वेव से बचने के लिए पहले तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 राज्यों और 200 से ज्यादा शहरों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जहाँ तक अभी का सवाल है, मौसम अभी प्लेजेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ इंडिया में, पूरा इनफैक्ट इंडिया में आज हमने हीट वेव का बहुत कुछ जारी नहीं किया, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है। अगले 7-8 दिन का बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये सभी कुछ देखते हुए टेम्परेचर या रेनफॉल दोनों का ही हम 6 से 7 दिन तक का हम फोरकास्ट दे रहे हैं। अभी से हवा के गर्म थपेड़ों से लोग परेशान हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ मौसम की दुश्वारियां भी बढ़ेंगी। जाहिर है सूरज की तपिश में इंसानों के साथ बेजुबानों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में एक बेहद पुरानी और अनोखी परंपरा को उल्लास के साथ मनाया गया। खास तौर से लड़के लड़कियों के लिए बेहद खास पर्व है। दरअसल एक आदिवासी पर्व है ये, जो होलिका दहन के साथ आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने बखूबी पेश कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस आदिवासी पर्व के अनूठे रंग। ढेर सारे रीति रिवाज और संस्कृतियों का समागम है हमारा देश। इन्हीं में से कुछ ऐसी परंपराएं जो बरसों बरस से किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा हैं। उनमें से एक ये तस्वीर आपको हैरान कर रही होगी। ढोल के साथ दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते लोग और अपार जनसमूह। ये परंपरा अनोखी है। यहाँ दरअसल एक प्राचीन उत्सव की रस्म को निभाया गया। इस परंपरा को गोल गधेड़े कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाके दाहोद के जेसावाड़ा में इस रस्म को आज से नहीं बल्कि करीब 800 साल से निभाया जाता रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गोल गधेड़े की परंपरा क्या है, तो इसके मायने इस परंपरा के तहत दिख रही इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे, जिसमें गुड़ यानी गुजरात में पुकारे जाने वाले गोल को सीमल की करीब 40 फीट ऊंची लकड़ी के स्तंभ यानी थड पर सबसे ऊपर पोटली में टांगा गया है और गधेड़े यानी गधा जो नीचे मौजूद लड़कियों से गधे की तरह लाठी से मार खाता हुआ सीमल की चिकनी की गई थड पर चढ़ा और फिर इस परंपरा को निभाते हुए विजेता बना। इस लड़के को प्रोत्साहन पुरस्कार भी हासिल हुआ। हालांकि ये बदले वक्त की परंपरा है, जिसमें इससे पहले कुछ ऐसे विजेता बने लड़के को नीचे गोल घेरे में नाचती गाती लड़कियों में से खुद के लिए जीवन संगनी चुनने का अधिकार मिलता था। बहरहाल आज जेसावाड़ा में आयोजित इस गोल गधेड़े की परंपरा भले ही अपने पुराने स्वरूप में पूरे तरीके से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन लड़कियों के हाथ में लाठी, सीमल के पेड़ के चिकने किए गए इस ऊंचे स्तंभ पर चढ़े युवकों की जद्दोजहद आज भी खालिस उसी 800 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। एक तरफ परंपरा के इस उत्सव का मौसम शबाब पर था, त्योहार के रंग में रंगे लोगों की खुशियां अपार थीं, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम का मिजाज भी बेहद जोश और उल्लास से इस दौरान भरा दिखा। कमोबेश हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कार्यकर्ता इस पारंपरिक उत्सव के बहाने ही सही पार्टी का प्रचार करते नजर आए। फिलहाल तो दाहोद की इस धरती पर होलिका दहन के साथ ही आदिवासी संस्कृति की अच्छी खासी रौनक रही। गोल गधेड़े को शिद्दत के साथ निभाने की रस्मों रिवाज का आलम ये रहा कि इसे निभाने के लिए गुजरात से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदायों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। दाहोद से ध्रुवगिरी गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।